गाइस राकेश तो सो रहे हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं उठ चुका हूँ। रात मुझे नींद आ गई थी क्योंकि थका हुआ था। कॉलेज में इधर उधर भाग रहा था तो मुझे थका हुआ था तो मुझे नींद आ गई। अभी मैं टाइम से खड़ा हो चुका हूँ और कुछ बाहर का व्यू बताऊँगा अभी आपको। देखो इतना खतरनाक व्यू है। यहाँ पे गाइस हो रही है बारिश और ये इलाका है यहाँ पे बारिश होती रहती है। पूरा देखो एकदम हाय हाय, चारों तरफ ग्रीनरी है और चौक की बारिश हो रही है। ये तो स्टेशन तो कौन सा है। यहाँ पर ये अधूरा पुल बना के छोड़ दिया है और यहाँ पे पहले कोई नदी होती थी जो अभी सूख चुकी है। अभी सुबह सुबह का टाइम है और लोग देख सकते हो सारे सूते पड़े हैं। कोई सीट के ऊपर है, कोई एकदम गैलरी में और कोई नीचे है और कोई सीट पे बैठा बैठा ही सो रहा है। तो मैं इधर बाहर गया था और बाहर का व्यू आपको बताया था और अभी मैं वापस मेरे डब्बे की तरफ जा रहा हूँ। अभी राकेश है जो सूता पड़ा है, ये थोड़ा रात को लेट ही सोया था और मैं तो आराम से सो गया था बढ़िया। और हमें सीट है ना चेन्नई से ही मिल गई थी तो हम पूरा इस सीट का फ़ायदा उठाया और इस ट्रेन में भीड़ भी नहीं हुई। और ये कुछ समोसे लिए थे रात जो छोटे छोटे देख सकते हो आप। 30 रुपए के 5 समोसे दिए थे जो कि एकदम छोटे हैं और इनमें है ना प्याज डाले हुए हैं। 1% आलू नहीं है, ओनली प्याज और थोड़ा बहुत मसाला और साथ में ये मिर्ची दे दी इनको। और अभी मैं थोड़ा सुबह सुबह उठा हूँ तो नाश्ता कर लूँगा क्योंकि रात को मैंने कुछ खाया नहीं था। अभी हमने ली है पूड़ी और रोटी और ये इधर राकेश भाई है, हमने ले ली हमारे ये खाने के लिए और कुछ है नहीं, यही है। तो ये लो चुंगी मल गुटका बेच रहे, बताओ हम गुटका खाने वाले हैं क्या। अभी गाइस हम है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र इतनी देर हमारी ट्रेन रुक गई थी। अब ट्रेन वापस चालू हो गई है तो यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। अब देखते हैं जोधपुर कब तक पहुँचते हैं। ट्रेन का टाइम तो कल 3 या 11 बजे तक बता रहा है। पता नहीं कितनी क्षति की हुई है महाराष्ट्र। वो बेल देखो, रात को हमें बढ़िया सीट मिल गई थी तो बढ़िया नींद ले ली और अभी एकदम नींद लेके तैयार है। अब आगे की सीट भी नहीं मिलेगी तो दिक्कत नहीं है। वडोदरा तक तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, आगे देखेंगे। तब तक एकदम प्रिपेयर हो चुके हैं। और अभी ये देखो बहुत ही शानदार व्यू है। हरियाली एक तो सबसे ज़्यादा यहाँ हरियाली बहुत है। उसका भी रीज़न है कि यहाँ पे बरसात होती रहती है। यहाँ पे अभी भी बरसात हुई हुई है थोड़ी देर पहले। तो हरियाली कैसे होती है, जैसे ये कचरा देखो, कुछ भी कचरा है वो इसी वजह से हरियाली होती है यहाँ पे। वैसे ये देखो मुझे मिर्च लग रही है, पता नहीं क्या बोया हुआ है। ये देखो ये कुछ यहाँ पे बोया हुआ नहीं है, ये ऐसे कचरा हुआ है। और वो स्कूल में लड़के खेल रहे हैं और हम ट्रेन में चल रहे हैं। और ये पता नहीं कौन है और कैसे खड़ा है यहाँ पे। और गाइस 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 इधर आ चुकी है माल और हमारी ट्रेन भी यहाँ से ऐसे चल रही है। और इसमें ये कोयला है शायद तक, ये देखो पूरा पता तो मुझे नहीं। और ये हमारी ट्रेन है भगत की कोठी। और वो देखो उधर से पहाड़ को काटा है, देखो पहाड़ को ना वैसे काट दिया है। ये लो ट्रेवल करना तो आसान है लेकिन सीट ना मिले ना सब प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। वैसे हम चेन्नई से बैठे थे, हमको सीट मिल गई तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी ये एकदम मस्त है। तो चलो फिर थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ नया होगा तो आपको जरूर बताएंगे। और ऐसे ही हमारे
साथ बने रहे क्योंकि हम आपको बहुत खतरनाक घटना सीधे बताएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ राकेश भाई के पास और राकेश भाई अभी कुछ खाने के लिए भी लेके आए, बनाना खा लेंगे, पेट भर लेंगे। तो चलते हैं ट्रेन की तरफ। अभी राकेश भाई है वो सो रहा है और मुझे लगता है राकेश भाई रात को लेट तक सोए थे और मैं तो पूरी रात सो गया था। मैं रात को सो गया था 8 बजे और सुबह 7 बजे खड़ा हो गया। मैंने एकदम फुल नींद ले ली और फुल रेस्ट कर लिया, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, आराम से वापस लेट गया क्योंकि इस ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं है, एकदम खाली ट्रेन है तो बढ़िया है। फिर एकदम अच्छा रूट लगा, ये सबसे बेस्ट रूट लगा। जब भी चल रहे हैं, ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही और पीछे डब्बे पे है और आगे ट्रेन बहुत लंबी है। यहाँ पे कोई मोड़ आएगी ना तब मैं बताऊँगा आपको। प्रगति की कोठी सुपर फास्ट अपना जलवा दिखा रही है और ये देखो खेतों में बढ़िया फसलें बो रखी है और यहाँ पे ये देखो बाजरी है या दो है पता नहीं कुछ। मौसम तो यहाँ पे है ही, ना धूप आती है ना कोई बात, ट्रेन चलती रहती है धाम 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 और कुछ इसी प्रकार मौसम देखो आप। मजदूर सो रहे थे, अभी हम उठ चुके हैं और इधर बाहर का मौसम देख रहे थे और हमारी ट्रेन का डब्बा है और आगे जहाँ पे बैठा है। हवा तो इधर से बहुत खतरनाक आ रही है, मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाऊँगा। कौन सा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ट्रेन रुकेगी नहीं, ताबड़तोड़ बारिश करती हुई हमारी ट्रेन चल रही है यहाँ से। एक दो चलते टाइम काफ़ी हो चुका है और कल हम 11 बजे पहुँचेंगे प्रगति की कोठी में। पूरे एक दिन हो गए हैं, एक दिन और एक रात, अभी एक दिन और लगेगा, एक रात भी लगेगी, पूरी रात सफ़र करना है इसके अंदर। बने रहो हमारे जर्नी के साथ, आगे और ट्रेन यहाँ पे रुकी है, पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म है। वगैरह लेके आ रहे हैं, पानी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, पानी दे रहे हैं, पानी ले लो, खाना ले लो। ऑनलाइन भी यहाँ पे चल रहा है। पानी बोतल लेना, पानी बोतल ये देखो, बोलो पानी ठंडा पानी। ये राकेश है जो कैसे बैठे देखो, ट्रेन परेशान हो गया है। पानी ठंडा, बोलो भाई ठंडा वाला पानी पीना, बोलो भाई पानी पानी। अभी मैंने भर लिया पानी बोतल और गार्ड साहब उधर दे रहे हैं सिग्नल, तो अभी हम चढ़ते हैं। पानी बोतल 2 बोतल भर ली हमने और ये स्टेशन पता नहीं कौन सा है। 1 मिनट में हमारी ट्रेन चलने को है, सिग्नल तो एक्सचेंज कर लिया, पता नहीं चलने हमारी सीट की तरफ। यहाँ बैठूंगा, बैठेगा इकडे बता सरक, पानी दे दूंगा। यहाँ पे कुछ खाने लायक वीडियो नहीं तो हमने कुछ किया नहीं है। आगे प्लेटफॉर्म ये साइकिल छोटी रुकेगी, वहाँ पे देखेंगे कुछ खाने लायक चीज़ हमारे साथ। आगे तो कुछ है खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे नंदुरबार नाम से कोई प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आए हैं।
खाने के लिए कुछ हाँ आगे था, पीछे तो गए कुछ ही नहीं था। चलो चलते हैं हमारे यहाँ पे। मुझे लगता है कि ट्रेन पूरी खाली हो जाएगी। और इधर देखो सीट पड़ी है, और अभी ये स्टेशन आएगा ना, यहाँ पे खाली हो जाएगी पूरी ट्रेन, लगभग सारे उतरने वाले हैं। अब ये उधना जंक्शन आया है, और ये देखो अभी यहाँ पे पूरी ट्रेन है ना जो खाली हो जाएगी। उधना जंक्शन आया है, ये सूरत के पास नहीं है, एकदम ज़्यादा दूर नहीं है सूरत से। और अभी यहाँ पे पूरी की पूरी ट्रेन खाली हो जाएगी। यहाँ से लोग भी ज़्यादा ही चढ़ेंगे। अभी देखो प्लेटफॉर्म पे आ गया, और इधर देखो भीड़ हो रखी है इधर। इतनी देर में तो पब्लिक आधी उतर जाती है, आधी चढ़ जाती है। ये देखो भीड़ आ गई, भीड़ भी काफ़ी होगी भाई साहब। लोग देखो भर भर के आ रहे हैं उधर से। अभी गई हमने लिया बड़ा पाव, और राकेश ने भी ले लिया, मैंने भी ले लिया। बढ़िया बड़ा पाव खाएंगे, भूख लग रही है बहुत खतरनाक। ये रखा ए नंबर बड़ा पाव मिल गया 30 रुपये में। अब ये कचौरी और आ गई। चला नाश्ता बोला, कचौरी बोला, नाश्ता बोला। अभी गए हमने खाना खा लिया है, अभी हम सोएंगे। और हमें सीट तो ये देखो मिल चुकी है, एक इधर है और ये इधर मेरी है, तो सीट की हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी बढ़िया मस्त खाना खा लिया और सोएंगे। बड़ा पाव ये दो ले लिए, सोएंगे बढ़िया। और सुबह मिलेंगे आपको राजस्थान के अंदर। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। वेलकम टू गाइज माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं सुबह सुबह उठ चुका हूँ, और राकेश तो मुझे लग रहा है अभी तक सो रहा है, और मैं तो नींद मेरी पूरी हो गई है, क्योंकि मैं उस टाइम बड़ा पाव लेने के बाद 8:30-9 बजे तक सो गया था। और ये देखो राकेश अभी भी सो रहा है, और क्योंकि ये रात को 3-4 बजे सोया था, तो इसलिए इसको लेट तक अब नींद आएगी। और हमारी ट्रेन भी अभी पूरी तरह से खाली हो चुकी है, सीटें पड़ी है इसमें फुल। पीछे वाला डब्बा है वो तो काफ़ी खाली पड़ा है, इसमें थोड़ी बहुत सीटें हैं। हम राजस्थान में आ चुके हैं, और इधर भी बादल, बहुत बादल है, काफ़ी बादल है। मुझे लग रहा है हमारी साइड यहाँ पे देखते हैं, ये मारवाड़ भीनमाली जंक्शन है, यहाँ पे तो बहुत खतरनाक बादल होते हैं। और देखते हैं अपने उधर क्या कुछ है। ये तो बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। और मेरे तो आज गड़बड़ हो गई गाइस, मेरी चप्पल है ना वो ट्रेन से पता नहीं कितनी गाइस करती है, और मेरे एक चप्पल है। अभी हमारी ट्रेन इतनी फास्ट चल रही है, फिर भी हमारी ट्रेन लेट हो गई थी, क्योंकि पता नहीं इतनी क्रॉसिंग क्यों करवाते हैं, बार बार ट्रेन की क्रॉसिंग करवा रहे थे। जैसे ही ट्रेनिंग स्पीड पकड़ती है क्रॉसिंग करा देते हैं। बस हमारा किस्मत अच्छा था कि हमें जोधपुर जल्दी पहुंच गए, वरना तो आज बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। लोनी खड़ी है हमारी गाड़ी, और लोनी में देखो इंजन की तो ठामड़ है, 1 2 3 4 देखो इंजन। कितने इंजन है देखो, जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक खड़े हैं, बहुत इंजन है। और उधर उस ट्रेन को भी ये हॉर्न पे हॉर्न मार रही है। अभी ट्रेन जोधपुर से निकल चुकी है,
बहुत भाग के ट्रेन पकड़ी है। वैसे तो ये लेट हो गई लेकिन हम जोधपुर बहुत भाग के पकड़ी है ट्रेन। टाइम 12:21 हो चुकी है। और यहाँ पे ये ट्रेन के जो है ना लोग को बहुत खड़े रहते हैं। देखो इसलिए ये है पकड़ी कोटी पे तो और भी खड़े थे। जोधपुर से निकल चुके हैं गाइस। हमारी ट्रेन मिल गई है, बहुत बढ़िया बात हुई। हम जो भागे थे वहाँ से उसका परिणाम हमको मिल चुका है, बस बहुत खुशी हो रही है। अभी देखते हैं बीकानेर कब तक पहुँचते हैं। इसमें टाइम बता रहे हैं 7 बजे का, 4 बजे का, 4:17 पर। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं, तब तक बने रहो हमारे साथ। मेड़ता रोड और यहाँ से हमने ये पूरी है जो ले ली है। और अभी हम वापस ट्रेन में जाएंगे और चलो चलते हैं ट्रेन में। सीट तो हमें यहाँ पे मिल चुकी थी तो हमें सीट की कोई दिक्कत नहीं है। और रात को बैठते पूड़े दाल देने लग गया है। ठीक गाइस, हम चलते चलते आ गए हैं देशनोक। ये देखिए यहाँ भी हमें सीट मिल गई थी बैठने के लिए। तो अब आते टाइम हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई सफ़र में। अभी गाइस हम पहुँच चुके हैं बीकानेर। बीकानेर जंक्शन से निकल रहे हैं गाइस और ये हमारा बीकानेर जंक्शन है। और ट्रेन ने बहुत लेट करवा दी। हम उतरेंगे लालगढ़ जंक्शन। आज बहुत भीड़ है, पता नहीं क्या रीज़न है इसका। गाइस अभी हमारे बीकानेर का जो फेमस फाटक है सांगला फाटक, और ये हमारे डी ग्रुप वाले भाई है जो देख रहे हैं, टाइट चेक कर रहे हैं। और अभी देखो ये सांगला फाटक आने वाली है थोड़ी देर में। बहुत ही बढ़िया भीड़ लगी हुई है इधर। ये पहला फाटक था, अभी दूसरा फाटक और आएगा। वेट करो थोड़ा सा वेट कर लो आप। और ये देखो सबसे ज़्यादा भीड़ लगने वाला इलाका यही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है और फाटक अभी बना नहीं है। तोड़ फोड़ यहाँ पे जरूर कर दी गई है। ये देखो दुकानें तोड़ दी गई है लेकिन फाटक अभी शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे लालगढ़ जंक्शन है हमारा, वहाँ पे उतर चुके हैं। और ये पीछे से राकेश आ रहा है। मैं सीधा पटरी से ऊपर के कूद के जाऊंगा। तो राकेश भाई कैसे लगा 3 दिन? 3 दिन अच्छे लगे भाई साहब। इस रूट में तो मज़ा आ गया। हाँ रूट ये बहुत बेस्ट है। अब अगले रूट आना जाना इसी से ही होगा। सीट खाली थी एकदम बेस्ट प्लान। उधर फिरना भी नहीं पड़ता, डायरेक्ट दिल्ली से रवीला। बीकानेर में कुछ इस प्रकार